हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स जो है क्लास 11th की उसे स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। सो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द टर्म व्हाट इज़ द टर्म इकोनॉमी। कई बार आप लोगों ने सुना होगा इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी, जो कि इम्पेक्ट करती है किसी भी एक्टिविटीज़ को, उसकी कंट्रीज़ की एक्टिविटीज़ को, राइट। सो सबसे पहले जो टर्म है इकोनॉमी, उसको हम लोग समझेंगे। टर्म होता क्या है, सुना सबने होगा आई होप। सो इकोनॉमी होता क्या है, जो कि हमारे आसपास है, जो कि हमारे सराउंडिंग है, हमारी हर एक एक्टिविटीज़ पे जिसका असर होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डेफिनेशन इसकी आप पढ़िए बेटा। एन इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल मीन टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग। वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि हम लोग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम कुछ काम करें जिससे कि थोड़ा बहुत पैसा हमारी पॉकेट में आए, हमारी जो देश है वो डेवलप हो। उसी तरह की एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। जैसे इंडिया में सब लोग काम कर रहे हैं, अच्छे से परचेजिंग चल रही है, डिमांड चल रही है, ठीक है, सप्लाई चल रही है, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई सब एकदम बैलेंस्ड है, सब कुछ अच्छे से है, तो उस मार्केट को क्या कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी अभी अच्छी है। वहीं पे जैसे डिमांड या सप्लाई में कोई भी फ्लक्चुएशन आता है तो उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑन इकोनॉमी। तो ये वो सिस्टम है जिसके लिए लोग बाग मेहनत करते हैं, अर्न करते हैं। अभी क्या है, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों की अर्निंग कम हो गई है बिकॉज ऑफ दैट कोरोना वायरस, और वो लोग जो एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड कर रहे हैं, राइट। सो इसी की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या हो गई है, काफ़ी ज़्यादा डाउन होती जा रही है। सो ये होती है आपकी टर्म इकोनॉमी। चलिए अब हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। दैट पॉइंट इज स्केर्सिटी। नाउ स्केर्सिटी, स्केर वर्ड कई बार सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है। स्केर्सिटी वर्ड का मतलब होता क्या है, कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना। सो स्केर्सिटी हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या लेंगे, व्हेन द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। दैट मीन्स जब लोग बाग डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि हमें ये गुड्स चाहिए, हमें ये भी परचेस करना है, ये भी परचेस करना है, लेकिन मार्केट में वो सारे गुड्स अवेलेबल ही नहीं हैं। सो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, स्केर्सिटी। जब डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उस चीज़ की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो रही है। सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज स्केर्सिटी, राइट। इज दैट क्लियर? नाउ चलिए ये दोनों टॉपिक अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। दैट इज़ द 3 वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमीज। अगर किसी भी देश की मैं इकोनॉमी को देखूं तो जो कुछ बेसिक जो उनके अंदर एक्टिविटीज़ कंडक्ट करी जाती है वो क्या क्या रहेंगी, या तो किसी इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस होता है, या फिर उसके रिलेटेड लोग बाग कंजम्पशन करते हैं और कैपिटल फॉर्म करते हैं, राइट। किसी भी देश के अगर मैं किसी भी इंडिविजुअल या फर्म किसी को भी देखूं तो वो करेंगे क्या, या तो वो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर गुड्स को वो कंज्यूम कर रहे हैं खुद की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर उस पैसे को वो कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि क्या हो सके, कैपिटल जो है वो उनकी बन सके, राइट। सो ये थे आपके 3 प्रोसेस ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है। नाउ कई बार हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, राइट। सो ये जो सारी प्रॉब्लम्स आती है ये होती ही क्यों है, क्योंकि लोगों की जो डिमांड है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उसकी कोई एंड नहीं है, उसका कोई भी एंड नहीं है। हम लोग हमेशा, हमें एक बार जो चीज़ मिल जाती है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर ए किड, जब आप बच्चे थे, ठीक है, तब साइकिल की आप लोगों को डिमांड होगी काफ़ी ज़्यादा कि पापा मुझे साइकिल चाहिए, एक बाइसाइकिल मुझे चाहिए। एक बार जब आपको वो बाइसाइकिल मिल गई, उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो आपको सेटिस्फाई करेगी, लेकिन उसके बाद वो जो बाइसाइकिल है वो आपकी नीड्स या आपकी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रही, वो अब आपको मोटिवेट नहीं कर रही किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि अब आपकी इच्छा कुछ और है, अब आपकी वांट्स कुछ और है, राइट। सो इकोनॉमी में भी ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, और वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती क्या हैं समझेंगे, होती किस वजह से है ये समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चॉइस। ये किस चीज़ की प्रोसेस है? चॉइस की। जैसे अभी मैंने कहा था कि आपकी पसंद अलग अलग हो सकती है, आपको ये चाहिए, राइट। इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, राइट, आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेज, ठीक है। ये होता क्या है कि
आप लोगों की इच्छाएं काफ़ी सारी है कि हमें ऐसा करना है, हमें ये भी चाहिए, लेकिन जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं वो क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं। सो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में अब इस तरीके से उस रिसोर्सेज को यूज़ करना, जबकि उस रिसोर्सेज को काफ़ी सारे तरीके से मैं यूज़ करता हूँ, अल्टरनेटिव यूज के हैं, लेकिन उसको इस तरीके से यूज़ करना ताकि आपकी नीड क्या हो, आपकी वांट्स क्या हो, सेटिस्फाई हो सके। दैट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के किस वाले ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूँ, दैट प्रॉब्लम इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट। एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स योर बर्थडे टुडे और आपके फादर ने आपको 1000 रुपीज़ दिए हैं फॉर अ पार्टी पर्पज़, ठीक है, कि बेटा ये 1000 रुपीज़ लो, अब इस 1000 में या तो शॉपिंग करो या आपके बर्थडे को सेलिब्रेट करो, आपके फ्रेंड्स को ट्रीट दो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू अंडर दिस 1000 रुपीज़, ठीक है। सो अभी 1000 रुपीज़ में आप क्या क्या माइंड में आपके आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके माइंड में आ सकता है कि यार ये पूरे 1000 रुपीज़ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी अच्छे ट्रीट दिए, तो इट्स माई टाइम कि मैं उन्हें एक अच्छी ट्रीट दूँ, तो ये 1000 रुपीज़ में वहाँ खर्च करूँगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये माइंड में आया, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ माइंड में आई, यार 1000 रुपीज़ से नेक्स्ट मंथ का इंटरनेट रिचार्ज भी तो हो सकता है, ठीक है, 500 to 600 के लमसम का वो 3 मंथ वाला हो जाएगा रिचार्ज। इनको तो मैं सस्ते से कहीं जाके कुछ एक थोड़ा बहुत खिला के पार्टी दे देता हूँ, राइट। दैट इज़ द सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद अगर मैं एक और अनदर ऑप्शन की बात करूँ तो क्लोथ, 1000 रुपीज़ में एक अच्छी सी टी शर्ट मुझे मिल सकती है, तो क्यों पार्टी देना, एक अच्छी सी टी शर्ट लेके आता हूँ, मेरे काम आएगी। सो ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपके माइंड में आएंगे, पैसे बचाना, इन्वेस्ट करना, काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, लेकिन जो रिसोर्सेज है मेन वो कितने हैं, सिर्फ 1000 रिसोर्सेज है, वो कितने हैं, सिर्फ 1000। अब उस 1000 में या तो मैं पार्टी करूं या तो मैं परचेजिंग करूं, वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू अंडर दिस 1000 रुपीज़। सो दैट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन इन सब में से किसी ना किसी को मुझे सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा ताकि मैं दूसरों को सेटिस्फाई कर सकूं, ताकि दूसरी जो वांट्स है उससे मैं सेटिस्फाई कर सकूं, राइट। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब ये प्रॉब्लम होती क्यों है, ये प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, इसके बेसिकली 3 रीजंस हैं। द रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। द फर्स्ट रीजन इज द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमेशा क्या होते हैं, हमारे लिमिटेड होते हैं, राइट। वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। जैसे 1000 रुपीज़ की मैंने बात करी, तो 1000 रुपीज़ क्या थे, हमारे पास एक लिमिटेड ऑप्शन था, इसी के अंदर हमें सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना है, राइट। सेकेंड इज द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो क्या रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड रहेंगी। जैसे अभी हम लोगों ने लिया कि हमें फैब्रिक भी परचेस करना है, हमें मोबाइल रिचार्ज भी करना है, हमें फ्रेंड्स को ट्रीट भी देनी है, तो वी हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस। के अलावा और भी कुछ 4th ऑप्शन भी हो सकते हैं, राइट। सो इतने सारे जब हमारे पास इच्छाएँ हैं, हमारी वांट्स हैं, लेकिन रिसोर्सेज क्या हैं हमारे पास, लिमिटेड, राइट। नाउ द अनदर वन इज़ द अल्टरनेटिव यूजेज, राइट। ऑब्वियसली ये जो 1000 रुपीज़ है इसको मैं काफ़ी अलग अलग जगह लगा सकता हूँ ना। वी हैव 4 to 5 ऑप्शंस, तो इन 4 to 5 ऑप्शंस में से कहीं भी मैं इसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ, दैट इज़ द अल्टरनेटिव यूजेज। अब इसमें से किसी एक को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा या 2 को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि इन 2 को मैं अच्छे से कर सकूँ और बाकी को मुझे क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। सो दिस इज़ इन दिस चैप्टर। इसको फटाफट से आप लोग नोट्स बना लीजिए, राइट।